बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 8 मई है। गर्मी अगर मैं मतलब 40 से तो ऊपर ही है, और मतलब सेंटीग्रेड पता नहीं कितने हैं लाहौर में। मैं अगर ये देख के आपको बताऊँ तो शदीद गर्मी है, और ज़ाहिर है मई में गर्मी नहीं होगी तो पता नहीं क्यों कब गर्मी होगी। और क्या उसको कहेंगे कि इस वक्त जो है वो 40 है, और ये 42 तक गई है लाहौर में। एबटाबाद में थोड़ी सी 1-2 सेंटीग्रेड कम होगी। और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, इसमें गर्मियों के जो ये महीने होते हैं, इनमें जिनमें लू चल रही होती है, हीट वेव जिसको कहते हैं, और अगस्त का महीना, अगस्त तक भी, ये सितंबर अक्टूबर में जाके मामला जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ता है, तो लोग जो है वो किसी भी किस्म की सियासी तहरीक जो है उसका आगाज़ करते हैं। मौसम की होती हैं ना सख्तियाँ, और वो असरअंदाज होती हैं, किसी भी माशरत के ऊपर होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी मौसम जो है वो असरअंदाज होता है कि आप सर्दियों में अमूमन हमारे जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते। जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में इकट्ठे होते हैं, और हमारा जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पर, या जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है, तो लिहाजा अक्टूबर के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते होते। मार्च अप्रैल के दरमियान इलेक्शन जो होता है वो उसका लिए अच्छा मौसम होता है। लेकिन पिछले साल फिर वो मतलब हालात इस तरह के थे, या जो भी है, वो अगस्त में हुए थे इलेक्शन। पिछले साल से मुराद है कि जो पिछले जनरल इलेक्शन हुए थे। तो पॉइंट इसमें ये है जी कि मौसम की शिद्दत के बावजूद इमरान खान साहब को आखिर ऐसी क्या चुल आई हुई है, ऐसी क्या आखिर आई हुई है कि मतलब वो कौन से तवे के ऊपर बैठे हुए हैं कि उनको चैन नहीं आ रहा कि लोगों को धूप में भी निकाल रहे हैं और लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो हुजूर आला वो चैन क्यों नहीं पड़ता? वो कहते हैं ना, कोई एक ही शख्स था इस जहान में, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। ये जॉन एलिया का एक शेर का मिसरा है, वो मैंने आपको सुनाया है। फ़कत एक ही शख्स था जहान में, इस तरह करके है। दूसरा मिसरा आगे पीछे हो जाएगा, तो लिहाजा पहले मिसरे तक आप रहें कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। तो ये इमरान खान साहब को चैन क्यों नहीं पड़ रहा, ये गुफ्तगू हुई आज वज़ीर आज़म साहब की, वो जो थी ना जी, वो गैर रस्मी मुलाकात सहाफ़ियों की, वहाँ पर बड़ी डिटेल में, और कि जी के लॉन्ग मार्च होगा, खूनी मार्च होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब ने कि जी के वो तो उनका हक़ है, वो लॉन्ग मार्च करें या वो शॉर्ट मार्च करें, वो जो भी करें, लेकिन ये जो वो बातें कर रहे हैं, खूनी होगा तो ये होगा, खाना जंगी होगी, ये भूल जाएँ। इस तरह का नहीं हम करेंगे, तो ये नहीं होने देंगे। तो उनसे पूछा जी कि आपकी क्या हिकमत अमली है, तो उन्होंने कहा हिकमत अमली तैयार है, लेकिन अभी तक राना सनाउल्लाह साहब मुझे भी नहीं बता रहे हंस के। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब उनकी बाएं हाथ पे कोई 4-5 कुर्सियाँ छोड़ के बैठे हुए थे। तो राना साहब की तरफ सबकी नज़रें गईं, और उनके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट, वो मुछांज माहौल वो जो था, और फिर वो उनके सबके जहन में था कि जिन्होंने शेख रशीद साहब को जो खरी सुनाई थी। तो जब गुफ्तगू ख़त्म हो गई, जब तो फिर मतलब जो एक गैर रस्मी गुफ्तगू जो थी वो भी रस्मन ख़त्म हो गई, तो फिर वो टोलियाँ बन जाती हैं, लोग इधर उधर बातें शातें करते हैं। वज़ीर आज़म का स्टाफ अपनी जगह पे होता है, और बाकी ऑफिशल्स जो होते हैं उनके साथ ऑफिशियल स्टाफ जो होता है वो भी होता है। तो राना सनाउल्लाह साहब को बहुत हमने ना कोशिश की कि जी कि वो बताएं कि क्या मतलब प्लान किया है आपने, कोई नज़रबंदियाँ होंगी क्या। यही 2-4 मोटे मोटे काम होते हैं ना, कि जिसके कोई आए हम बार, कोई निकले जनाब, ये करे वो करे, तो उसको लग समझ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब वो मते के पूरे थे, वो ज़ुबान नहीं खुली, जिप्ट जिसको कहते हैं ना, मुंह बंद उनका, और बस मुस्कुरा के ना बातें सुन रहे हैं। एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जो भी स्ट्रेटजी बनेगी ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, वो ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अकेले की हुकूमत नहीं है। तो लिहाजा जो भी गवर्नमेंट के फ़ैसले होते हैं, और ये अहम एक दरपेश होगा पाकिस्तान को मसला, तो इसमें जो है वो हमने वो सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते। तो जो हमारे इत्तेहादी हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो बैठेगी, हम जो भी प्लान सामने रखेंगे, जो भी हमने तैयार किया होगा, वो उस अपना इनपुट देंगे, उसको पसंद करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। हो सकता है कि कुछ मतलब जो हमने तैयार किया है वो मंजूरी ना करें, मंसूबा जो हमारे ख़्याल में, तो कोई गल नहीं, मतलब वो फिर वो उस तरह होगा।
एक बात उन्होंने कही कि जी कि सुनने में ये आ रहा है कि इनकी पार्टी के अंदर, यानी कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इस वक्त जो है वो बहस ये चल रही है या गौर खोज किया जा रहा है कि जी के ज़रा डिले करें इसको, लेकिन इमरान खान साहब नहीं चाहते, ये मेरी इतला है। तो बाकी राणा सनाउल्लाह साहब ने वो खैर वो कुछ बातें और तरह की थी, ये जो लॉन्ग मार्च के हवाले से था वो यही था। तो इसके बाद जो है वो हम और भी वहाँ पर काफ़ी लोग थे, तो नाम लेना मुनासिब नहीं मैं समझता, क्योंकि बात जो थी वो ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी। यानी ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि नाम शाम नहीं लेना, कोट नहीं करना किसी को, तो अब वो अपना अपना ख्याल होता है। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही थी उस गुफ्तगू में ये बात जो है वो बतौर ख़ास हुई कि जी के मतलब ये कि इमरान खान साहब इतना शिद्दत के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों मतलब उनको चैन नहीं पड़ रहा, क्या टारगेट क्या है, वो मतलब इतने गुस्से में क्यों हैं। तो एक ऑफिशियल ने ये वाली बात हमें समझाई, उन्होंने कहा कि जी कि देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत जिस वजह से गई है, इमरान खान साहब उसी वजह से हमारी हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये एक स्टेट ऑफिशियल ने ये वाली बात कही, एक ओहदेदार ने यूँ कह रहा है। तो हमने पूछा जी वो अब अंदाज़ा तो हमें भी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गई, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के अंदर वज़ीर आज़म, मैं ये बार बार आपको कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म का काम ये नहीं होता कि वो बैठ के अगले अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए अपने सियासी मुखालफिन के रियासती ताकत के बलबूते के ऊपर या रियासती मशीनरी को बाजू मरोड़ने पे लगा दें अपने सियासी मुखालफिन के, और हर जो उनकी एक सियासी कोई मूव हो उसको नाकाम करने की कोशिश करे, जिस तरह की उन्होंने ज़िक्र किया था। वो जो पॉडकास्ट जो की थी उन्होंने, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो सवालात के जवाब दिए, और बाय द वे वो इमरान खान साहब की एक वीडियो भी आ चुकी है, वो जो लीक हुई थी, और उसमें किसी और वीडियो का जिक्र नहीं है, जो लीक हुई थी उनकी वीडियो, ये जो उन्होंने यूके और यूरोप में जो अपने जो कारकुन हैं उनसे खिताब किया था वर्चुअल जो होता है ये ऑनलाइन, तो उसमें वो तकरीर करने से पहले वो जो रिकॉर्डिंग थी वो उनके किसी चीते ने लीक कर दी, जिसमें वो लाइटिंग और वो शान की जो क्लास ले रहे हैं, ARY की जो तारीफ़ कर रहे हैं, तो इस तरह की वो वहाँ पर बातें कर रहे हैं। और उसी मतलब उसमें उन्होंने पॉडकास्ट का भी जिक्र किया कि जी कि वो बड़ा लंबा हो गया था, बड़े लंबे लंबे तकरीरें थी सवाल के नाम के ऊपर, वो क्रिस्प होनी चाहिए थी। उस पॉडकास्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ, उसमें उन्होंने बैठ के जो बातें की कि जी कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही हो तो आप अपना चीफ स्पाई तब्दील नहीं करते, ये वो, तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो ज़ाती मकासद के लिए रियासती जो ऑफिशल्स हैं, ओहदेदार हैं, रियासती एजेंसियाँ उनको इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब ये इस तरह के आप काम करेंगे तो सिस्टम आपको वो काम नहीं करने देगा। वज़ीर आज़म साहब ने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए थे कि जी के मैं मतलब ये नवंबर में आपको चीफ बनाऊंगा, उसको बनाऊंगा मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, फिर वो उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि अगले 5 साल भी पक्के, अगले 5 साल भी जो हैं, यानी कि ये पिछले 3.5 साल ये गुजर जाएंगे, 2 साल या 1.5 साल ये टर्न्योर भी पक्का, और अगला 5 साल का भी टर्न्योर पक्का, और मेरे ये सियासी मुखालफिन जो हैं ये सर नहीं उठा सकेंगे, ये जेलों में रहेंगे, ये इनके ख़िलाफ़ नैब के मुकदमे चलते रहेंगे कि जबर का जो तसलसल है वो कायम रहेगा। तो उसके लिए जो वो काम कर रहे थे इन मकासद के लिए, वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो ना सिर्फ वो बल्कि हम बाहर बैठ के समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म के मनसब के मुनाफी है। वज़ीर आज़म का काम जो है वो मेरिट के ऊपर वो मामलात जो उसके सामने लाए जाएंगे उसके हल्फ में लिखा हुआ है। वो जो ओथ लेता है वो आप ओथ निकाल के पढ़ लें, या इमरान खान साहब का ही ओथ सुन लें जिसमें उनसे रहमतुल्लिल आलमीन नहीं कहा जा रहा, तो उसी में आप सुने कि ओथ की इबारत क्या है, कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जो भी मामला मेरे सामने लाया जाएगा ज़ाती मफाद को मैं पसे पुष्ट डालकर कौमी मफाद में फ़ैसले करूँगा। तो ये वज़ीर आज़म का मनसब का तकाजा ये होता है। जब आप ये बैठ के करना शुरू कर दें कि उसको मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा ना तो मुझे अगले 5 साल भी वो मुझे निकाल के देगा, मुझे अगला इलेक्शन भी जितवाएगा, रियासती मशीनरी को यूज़ कर लेगा, बड़ा अच्छा बच्चा है, फरमान बड़ा ओबीडेंट जो है वो सबॉर्डिनेट है।
तो फिर सर ये काम आपको कोई नहीं करने इसलिए देगा कि उस रैंक के 20 बंदे और हैं, मतलब उनका भी कैरियर है, उनका भी फ्यूचर है। आप एक अदारे को अपने हाथ में ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कोई नहीं करने देगा। तो इमरान खान साहब की फरागत की बहुत सी वजूहात में एक वजह ये भी थी कि काम करना नहीं आंदा। एक कि वो पंजाबी में क्या कहते हैं, एक ਉਂਝ ओहो जी, मतलब वो वैसे कहते हैं ना, एक ਉਂਝ बसूरी कहते हैं वैसे, तो उत्तों सुत्ती उठी। ये एक पंजाबी का एक मुहावरा है कि एक वैसे ही मेरे जैसी शक्ल ना, मतलब वाजबी सी, बल्कि वाजबी से भी नीचे है, यानी कोई पर्सनालिटी नहीं, वाजबी शक्ल, तो सुत्ती उठी। यानी जब बंदा सो के उठता है ना, तो मतलब वो उसकी पर्सनालिटी और तरह की होती है। तो मतलब इसका ये है कि एक तो आप नाहल, आपने मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया, आपसे कोई एक काम जो है वो ढंग का नहीं हो सका, और ऊपर से आप जनाब टांग पे टांग रख के जनाब वो साजिशें कर रहे हैं। तो ये तो फिर मेरा मतलब चोपड़ियाँ तो ना ले दो, ये तो आपको कोई नहीं खाने देता। ये तरन वाला नहीं था जो इमरान खान साहब जो है अगला आर्मी चीफ लगाने वाला, वो अंदर लेके जाना चाह रहे थे। तो बहुत सी वजूहात, दीगर वजूहात में एक वजह ये भी थी कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर दरार डालने की कोशिश की, एक साजिश करने की कोशिश की। इमरान खान साहब के जो हमायती हैं वो, ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार ये है कि जब मामला दरपेश हो, कि मतलब ये कि 2 महीने पहले जब जनरल कमरजेद बाजवा साहब जाने वाले थे या जाने वाले हों, तो फिर वो समरी मूव हो तो तब वो फैसला करे कि यार किसको करना है किसको नहीं करना। आप पहले ही साइयाँ कितने बधाइयाँ कितने ये वाला काम करेंगे तो फिर गले पड़ेगा। तो वो जो ऑफिशियल थे आज, वो ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत जिन वजूहात की वजह से गई, हमारी हुकूमत भी वो उसी वजह से गिराना चाहते हैं कि यानी कि शहबाज शरीफ साहब अगला आर्मी चीफ तैनात ना कर सकें, और अगस्त तक हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के वापस हाथ में आ जाए और वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा दे, अगला इलेक्शन अनाउंस करें, और जनाब वो मतलब धूम धड़के के साथ जो है वो पूरी बदमाशी के साथ, वो कौन सी मशीनें हैं जी, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM, वो फिर समंदर पार पाकिस्तानियों को जो है वो वोट का हक दे दें कि जितने मर्जी वोट पाओ, जितों मर्जी जिन्हों मर्जी पाओ, आपके पास वोट जो है वो सिर्फ मैनू आने चाहिए ने। तो धांधली का एक जो आप कहते हैं ना सदर दरवाज़ा, पहले तो चोर दरवाजे होते थे ना, कि धांधली के लिए सदर दरवाज़ा खोल दें आप तो हम जीत जाएंगे। तो ये प्लान है उनका, जिसके लिए वो इस वक्त तवे के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके लबो लहजे से लगता है, मुंह से झाग निकलती है, एक पल उनको चैन नहीं आ रहा। जो वो मीटिंग्स कर रहे हैं, जो वो लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, जो वो अपने जो क्या उसको कहेंगे, मनपसंद सहाफ़ी कहेंगे, या अपने जिनको लारे लगाए हुए हैं वो उन सहाफ़ियों को, या जिन सहाफ़ियों ने उनसे मालो ज़र इकट्ठा किया हुआ है, जो मतलब मरलों से कनालों तक पहुंच गए हैं और जो मोटरसाइकिलों से बढ़िया गड्डियों के ऊपर पहुंच गए हैं, तो वो जाहिर है कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे तो उनकी मौजें उसी तरह ही लगी रहेंगी, तो वो भी इसीलिए बेचैन है। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि भैन ये कम कीते बगैर तो असी भी नहीं जाना। केड़ा कम? यानी कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती। उस तो पहले तो हुकूमत असी भी नहीं जान देनी, मतलब हर हाल में फ़ाइट करेंगे, और हमें हुकूमत में रहने का शौक़ भी कोई नहीं है। हम करवाएंगे इलेक्शन, और तब तक हमने मामला जो है वो, या बजट आ रहा है, सिंपल सी बात है, बजट ने आना है, बजट ने पास होना है, और फिर ये खींचते खिंचाते मतलब ये अगस्त, ये मई है, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने उन्होंने निकालने सुकून दे नाल, ठीक है जी। और अगस्त में यानी कि 2 महीने पहले नोटिफिकेशन हो जाता है अगले आर्मी चीफ का, तो फिर वो भले इलेक्शन अनाउंस कर दें, तब तक रिफॉर्म्स भी हो चुके होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि साइयां नूं पता है कि ये इमरान खान साहब असल में क्या चाह रहे हैं, और बात ये है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, किसको चाह रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया के लिए ओपन सीक्रेट है। तो लिहाजा
वो जो मेरा मतलब है, जो मुतासरा फ़रीक बन रहे हैं इमरान ख़ान साहब की सोच की वजह से, वो मुतासरा फ़रीक सियासी भी हैं, गैर सियासी भी हैं। तो इमरान ख़ान साहब कल्ली जान फंस गई शिकंजे अंदर, तो कल्ली जान माड़ी जान तो ये वाला जो है भारी पत्थर ये नहीं उठा सकती। ख्वाहिश जितनी मर्ज़ी हो, मेरी ख्वाहिश जनाब मैं मेरी ख्वाहिश की हो सकती है कि मैं जनाब वो जो बाइडन की जगह प्रेसिडेंट बन जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, ना मैं अमेरिकन हूँ, ना मैं कभी अमेरिका गया हूँ, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए मामला और तरह से हैं, और तरह से डील करने पड़ेंगे। या मतलब चलें, इसकी मैं क्या और मिसाल दूँ। इमरान ख़ान साहब के लिए ये गुजारिश है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, इस तरह करके वो शेर है। यकीनन मैंने गलत ही पढ़ा होगा कि मुझे ज़ुबानी शेर याद नहीं रहते मेरे मिर्ज़ा गालिब साहब का। तो भैन हर ख्वाहिश पे ऊपर दम तो निकलता है इमरान ख़ान साहब, और ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश जो है वो आपकी पूरी भी हो। ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में तो कहते हैं तीती पैंती कर दे, तो वो तो नहीं हो सकता ना कि आप वो हर चीज़ को उखाड़ पिछाड़ के रख दें, आप बर्बाद करके रख दें, तहो बाला करके रख दें हर चीज़ को। सर सिस्टम है, मुल्क है, रियासत है, नहीं होगा इस तरह। तो आप शौक़ पूरे करके देख लें कि आप लॉन्ग मार्च करके देख लें। लॉन्ग मार्च में आज भी खान साहब कह रहे थे कि 20 लाख बंदा आएगा, मेरा ईमान है। सर जी हो सकता है 20 करोड़ आ जाए, मतलब आपका ईमान है कि हो सकता है 20 करोड़ हो, तो आप ट्राई करें। ट्राई करना कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये फ़कीर जो है, जिस दिन हमज़ा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का ओथ उठाया था, मैंने उस दिन आपसे गुजारिश की थी कि इमरान ख़ान साहब की जो सियासत में मुनाफ़क़त और दोगलापन जो है वो गौर करें कि वो पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन चाहते हैं। KPK की असम्बली नहीं तोड़ते, पंजाब में असम्बली तोड़ने की बजाय असम्बली बचाने की कोशिश यूँ की कि उस्मान बुज़दार रहा तो चौधरी भाग जाएंगे, तो चौधरीयों को वज़ारत आला दे दी। लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी को यूनाइट नहीं रख सके। तो किस्सा क्या था? किस्सा ये था कि वफाक से ऊपर हमलावर हूँगा मैं, KPK से भी कुमक आएगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूँगा, और पंजाब से भी कुमक आएगी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूँगा, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करूँगा वफाक के ऊपर हमला करने के लिए, और मजबूर कर दूँगा, इतना बोझ डालूँगा दो इकाइयों का, दो हुकूमतों का, यानी कि पूरी ताकत वसाइल के जनाब इस्लामाबाद को चौक करके रख दूँगा, बर्बाद करके रख दूँगा। तो सर वो प्लान नहीं है जी, नहीं हो सका। तो मैंने उस दिन ये आपसे गुजारिश की थी कि पंजाब में ये जो जूते खा रहे हैं, गंद खा रहे हैं, यानी कि नज़र आ रहा है कि ना हमारी अक्सरियत है, ना मतलब वो स्पीकर साहब चमड़ के बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने हर वो कोशिश की है, हर हद तक गए हैं कि यार के हमज़ा शहबाज वज़ीर आला ना बने। तो क्यों? क्योंकि मशीनरी इस्तेमाल करनी, रियासती मशीनरी, सूबे की मशीनरी, वसाइल, तो मतलब वफाक को ब्लैकमेल करने के लिए। तो लिहाजा मैंने कहा था कि ये हमज़ा शहबाज बन गए वज़ीर आला पंजाब। आज इमरान ख़ान की बदकिस्मती का पहला दिन शुरू हो गया, जिस दिन हमज़ा शहबाज ने हल्फ उठाया था। तो लिहाजा पंजाब से तो वो जनाब वाइप आउट। पंजाब की रियासती मशीनरी अब उनको सहूलतकार, यानी सहूलतकारी की बजाय अब उनकी मज़ामतकार होगी, मज़ामत करेगी कि वो जनाब, ये मैं आपको आई विटनेस हूँ कि लिबर्टी चौक में 4 से 8 गाड़ियाँ आती थीं, सड़क के दरमियान खड़ी हो जाती थीं, झंडे निकालते थे और जनाब नारे मारने शुरू कर देते थे, स्क्रीन लाते थे, और वो लिबर्टी चौक जो है वो जनाब चौक हो जाता था, जैम हो जाता था। ऊपर से तस्वीर खींचते थे कि ये इमरान खान के चाहने वाले निकले हुए हैं। हुण कित्थे ने? अब कहाँ हैं? सवाल ये पैदा होता है। ये अभी इन्होंने जब वो जलसे जुलसे किए हैं, तो वो इस्लामाबाद में, लाहौर में स्क्रीनें लगी हैं। लाहौर में तो 100 से 150 बंदा था, कितने गए हैं जनाब वो गड्डियाँ लेना। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो थे वो समझते हैं कि मैं बड़ा शार हाँ, और मैं जनाब हर चीज़ जो है वो लोगों को पता नहीं चलने दूंगा
कि क्या हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ। आप इतने भी होशियार नहीं हैं, आप इतने चालाक नहीं हैं, आपसे ज़्यादा होशियार चालाक लोग हैं। आपकी चालाकी होशियारी जो थी वो आपकी नहीं थी, वो किसी और की थी। आपको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप जो है वो नकारा साबित हुए। नकारा साबित हुए तो आप जो है वो एक टिश्यू पेपर की तरह, इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह इस वक्त पाकिस्तान के तारीख़ के कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। इमरान खान साहब, आप ये बात लिख लें। तो और फिर ऊपर से आप अखा कट के बहा रहे हो उन्हीं को, अपने जो मास्टर्स थे, जो आपके हैंडलर्स थे, उनको आप आंखें निकाल के दिखा रहे हो कि आप गैर सियासी क्यों हो गए, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की, मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने क्यों नहीं दिया, मुझे वहाँ पर मैंने तो एल्फी लगाई थी, गर्म पानी किसने फेंका। तो ये वाली वो हरकतें हैं, बातें हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च जो है वो उस तरह से पूरी आबोताब के साथ नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। ये चैलेंज है, मैं ये किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको दे रहा हूँ चैलेंज। तो ये चैलेंज जो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो आबोताब की बात कर रहा हूँ। फुसफुसा सा होगा लॉन्ग मार्च, कर लें। वो 10,000, 20,000, 50,000, लाख बंदा बिठा के रखे, कितनी देर बिठा के रखेंगे, तो कुछ और होगा। मैं इन्फॉर्मेशन, मैंने चूँकि अभी तक वो वादा किया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन मैं पास नहीं कर सकता। होना कुछ और बड़ा वो इंटरेस्टिंग होना है, और वो करीब जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्या होना है। तो इमरान खान साहब को समझ नहीं आनी कि क्यों होया, मैं इतना आपको बता देता हूँ। वो कि किधरों आई है, किधरों वजी है, ये इनको समझ नहीं आनी। तो ये इस वक्त बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, होशियार चालाक बन रहे हैं। ये ना होशियार है, ना चालाक है, ना स्मार्ट है। ये एक मतलब एक आला कार थे, वो आला इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और आला नाकारा साबित हुआ, वो आला फेंक दिया गया है। बस इतनी सी बात है। तो इमरान खान साहब, आर्मी चीफ अगला आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा, ये अगस्त में होना है। और मैं इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला अपने फजल करम करे। सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, लेकिन जो क्राइन है वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिस मुहिम के ऊपर काम कर रहे हैं वो मुहिम कामयाब नहीं होगी। मतलब इतना कष्ट जो काटा गया है, इतना जो वो क्या उसको कहेंगे कि पेंडा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कि इतना जो सफ़र किया है लोगों ने, या जो इतना पेंडा ही कह रहे हैं आप इसको, या इतना जो तरद्दुद हुआ है सादा अल्फाज में, तो वो इसलिए नहीं हुआ कि आप जनाब आएँ। और मुझे वहीं पर बैठे हुए मेरे एक दोस्त सहाफ़ी बता रहे थे कि जी फैसला हो गया कि अगर तो लॉन्ग मार्च बड़ा भरपूर हो गया तो फिर इमरान खान ने फिर इलेक्शन कॉल हो जाएगी और इमरान खान साहब इन हो जाएंगे। तो हुजूर आला इतना सौखा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि कोई फ़ैसला हो गया, वो हो गया। कोई फ़ैसला नहीं हुआ, फ़ैसला वही है जो है, और वो फ़ैसला है कि गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं खुल के आपको कुछ और बात बता नहीं सकता। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ अहम ख़बरें जो वहाँ से हमें मिली हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।